तो मंत्री किस बात के, जब नहीं सुनी जा रही है तो किस बात के, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार किसी भी शर्त पर अपना विरोध सुनना नहीं चाहती है। यह लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। लेकिन ए से अखिलेश पढ़ा रहे हैं, डी से डिम्पल पढ़ा रहे हैं, इस पे विरोध है सरकार का, इसीलिए मुकदमा लगा है। तो शिक्षक जो है राजनीतिक है, तो राजनीतिक पाठ पढ़ा रहा है। कौन सा गलत कर रहा है कि जनता अचंभित थी कि हम दे रहे हैं वोट किसको और जीत रहा है कौन। यह कोई सामान्य बात नहीं है। जो राहुल गांधी ने होमवर्क किया है, इसके लिए मैं राहुल गांधी को बधाई देना चाहता हूँ कि कौन चोर है कौन ईमानदार है, जनता अब निर्णय कर लिया। 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की शुरुआत आज है, आज पहला दिन है। आज कहा जा रहा है कि विपक्ष बड़े आक्रामक रूप से सत्ता पक्ष पे हमला करेगा। कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष एक्टिव है। तो हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक सदर गाजीपुर से अजय किशन साहू जी हैं। साहू जी, किस तरीके से आज विपक्ष सरकार पर हमला करेगा, क्योंकि बहुत दिन बाद सत्र शुरू हुआ और 4 दिन का ही सत्र है, तो आज पहला दिन है, ऐसे में किस तरीके की तैयारी है? नहीं, तैयारी कोई मारपीट की थोड़ी ना। हम अपनी बात संसदीय प्रणाली के अंतर्गत हम रखेंगे। बिजली की पूरा प्रदेश करा रहा है और उसमें समुचित व्यवस्था नहीं है। जगह जगह ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, लो वोल्टेज के कारण तार टूट रहे हैं, तमाम समस्याएं, अधिकारी भी परेशान है। सरकार की समुचित व्यवस्था न होने के कारण पब्लिक त्राह पूरा प्रदेश कर रही है। मंत्री की भी नहीं सुनी जा रही, बिजली मंत्री की भी नहीं सुनी जा रही, अधिकारी की मनमानी चल रही बिजली विभाग में, कहा जा रहा है, जैसा वीडियो आ रहे हैं। नहीं, अब आप यह कह रहे हैं तो मंत्री की नहीं सुनी जा रही है। हो सकता है इस बात को मैं भी मान लूँ। तो मंत्री किस बात के, जब नहीं सुनी जा रही है तो किस बात के, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उनकी बात उनके अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो उनको इस्तीफा देकर पद से हट जाना चाहिए। अपना सम्मान बचा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता करा रही है, ये तो दुर्भाग्य की बात है। उनकी सरकार है, उनके मुख्यमंत्री हैं, उनके अधिकारी हैं, तो कम से कम यह बात तो सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी को यदि ऐसी पीड़ा है तो हम लोगों के साथ आ जाएं। हम जिस ढंग से कानून व्यवस्था, बाढ़ व्यवस्था, तमाम व्यवस्था, सड़क व्यवस्था को लेकर के, बिजली व्यवस्था को लेकर के हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, मेरे साथ हो। अभी हमें यदि जनता से उनका प्रेम है, जनता से लगाव है और बुनियादी समस्याओं पर वो गंभीर विचार कर, वो कह रहे सुदर्शन चक्र चलेगा, उसके बाद भी अधिकारी नहीं मान रहे। देखिए, मंत्री ट्रांसफार्मर उतार रहे थे अभी सीतापुर में, आप सबने देखा होगा। हाँ, मैंने देखा, जेल राज्य मंत्री संभवतः ट्रांसफार्मर उतार रहा है। अब इससे बड़ा विडंबना क्या होगा? हे भगवान, या तेरे राज्य में क्या हो रहा है। जिस एक सामान्य विधायक या सामान्य कार्यकर्ता के आदेश पर बिजली विभाग के लोग तन मन धन से पूरा सहयोग, कभी कभी धन, आप लोग पत्रकार हैं, सोचते होंगे कभी कभी जो है कोई नट बोल्ट घट गया, बिजली विभाग नहीं है, पब्लिक अपना खड़ा होकर काम करवा रही है, तो मैंने देखा है लाइनमैन अपने जेब से 25 रुपया निकाल कर देता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, तन मन धन से एक कार्यकर्ता के कहने पर बिजली विभाग तैयार रहता था। आज क्या स्थिति हो गई कि मंत्री ट्रांसफार्मर के लिए गिलगिला रहा है, फ़ोन से वायरल कर रहा है। यह तो सरकार को स्वयं सोचना चाहिए। कानून व्यवस्था मुद्दा रहेगा? कानून व्यवस्था का रहेगा ही। मेरे समाज की बेटी मैनपुरी में जला दिया गया, 15 दिन 20 दिन के बाद वो बेटी मर गई है। और वहीं पर प्रजापति समाज के लड़की, मैनपुरी की बात कर रहा हूँ, इसी तरह दिन दहाड़े हत्या हो रही है। तो इस पर तो जरूर समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग एक होकर के आज सदन में कुछ धरना करेंगे। शिक्षा व्यवस्था पे क्या कहें, जिस तरीके स्कूलों के बंद करने? शिक्षा व्यवस्था की तो इस सरकार की मंशा ही गलत है, साफ बात। गरीब तबका को यह शिक्षा से दूर न रहना चाहिए, रखना चाहते हैं। माननीय नेताजी मुलायम सिंह की आज याद आ रही है। इस मुद्दे पर माननीय नेताजी ने
दवाई और पढ़ाई को एकदम मुफ्त करने का काम किया था। क्या कारण था, क्या सोच थी कि नेताजी दवाई पढ़ाई को एकदम मुफ्त करने की बात करते थे कि सब शिक्षित होना चाहिए। और वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान के आदरणीय अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटे, कन्या विद्या धन दिए कि बेटियां पढ़ें, उत्साहित होकर पढ़ें, कुछ नहीं तो लैपटॉप के लालच में पढ़ें, कुछ नहीं तो 20,000 30,000 के लालच में पढ़ें। यह उनकी योजना थी। आज यह है कि उनकी योजना खत्म की जा रही है। आज जो गरीब परिवार है वो शिक्षा से वंचित होने जा रहा है। स्कूल सरकार ने बंद किया तो समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने पीडीए पर अड़सार लगा दिया, लेकिन उस पर भी सरकार एफआईआर दर्ज कर रही है, मुकदमा लिखा रही है। सरकार किसी भी शर्त पर अपना विरोध सुनना नहीं चाहती है। यह लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। यह तानाशाही सरकार अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत चिंतनीय विषय है। पीडीए पाठशाला पर क्या? पीडीए पाठशाला जहाँ लोग नहीं पहुँच रहे हैं, जहाँ विद्यालय दूर है, जहाँ तमाम असुविधाएं हैं, तो नेक काम कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। लेकिन ए से अखिलेश पढ़ा रहे हैं, डी से डिम्पल पढ़ा रहे हैं, इस पे विरोध है सरकार का, इसीलिए मुकदमा लिखा है। तो शिक्षक जो है राजनीतिक है, तो राजनीतिक पाठ पढ़ा रहा है। कौन सा गलत कर रहा है कि ए फॉर बकरुद्दीन पढ़ा रहा है? ए फॉर अखिलेश जी तो पढ़ा रहा है, जो शिक्षा के लिए काफी कतार के अंतिम व्यक्ति के बारे में चिंता किया है। यह अच्छी बात है और बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाना चाहिए। बाढ़ को लेकर के बड़ा त्राह है मची हुई। बाढ़, मैं दूसरे की क्या बात करूं। मेरे भी विधानसभा में 50 गांव बाढ़ से घिरे हुए, और मैं यह कहना चाहता हूं, पहले तो मुझे लगा जिस ढंग से अधिकारी, जिस ढंग से लेखपाल, कर्मचारी सब लोग लगे थे, लेकिन काफ़ी गांवों तक अभी तक राहत सामग्री नहीं बांटी गई। सरकार तो दावा कर रही है तमाम सारी व्यवस्था सरकार ने कभी करोड़ों रुपए खर्च कर दिया है बाढ़ पे। हम इनके करोड़ों रुपया तो मैंने नहीं गिना है, लेकिन यह बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ, समुचित वितरण नहीं हुआ है बाढ़ को लेकर। हाँ, यह बात है कि हमारे विधानसभा में मैंने देखा कि जिले के प्रभारी मंत्री खूब बांट रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। दूसरे दिन भी कोई नेता बड़ा गया था, फोटो खिंचवा रहा था, मैंने देखा। लेकिन जब प्रैक्टिकली मैंने देखा तो कहा कि बहुत लोगों को राशन किट नहीं मिला। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता या अलग सामाजिक लोग जो बांट रहे थे, उनको पुलिस रोक रही थी, कह रही थी कि प्रशासन और सरकार बांटेगा, आप लोग मत बांटिए। जो मदद करने भी जा रहे हैं उनको भी रोका जा रहा था। नहीं, यह तो समाजवादी पार्टी का फोटो कहीं से आ न जाए। जी। मैं भी अपने क्षेत्र में बंटवाया हूँ, यह बात नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पुलिस के लोग भी सरकार बन करके, सरकार के कार्यकर्ता बन करके वो काम कर रहे हैं, या दुर्भाग्य। राहुल गांधी, अभी तक तो लोग, जनता कहती थी कि लग रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ है, लेकिन अब राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है चुनाव आयोग को लेकर के, वोटर लिस्ट को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, राहुल गांधी ने जो होमवर्क किया है यह कोई सामान्य बात नहीं है। जो राहुल गांधी ने होमवर्क किया है, इसके लिए मैं राहुल गांधी को बधाई देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति का नाम 4 जगह है, एक जगह का नाम जब डिलीट हो जाता है तब दूसरे जगह नाम चढ़ता है, यह नियमावली है। लेकिन एक आदमी, एक जगह का नाम नहीं डिलीट हुआ तो दूसरे जगह हो गया, दूसरे जगह का डिलीट नहीं हो तीसरे जगह हो गया, तीसरे जगह का डिलीट नहीं हो चौथे जगह हो गया। यह तो सरासर गलत है। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा आधार कार्ड से जोड़ें, लेकिन आधार कार्ड जो आदरणीय अखिलेश जी ने कहा है मेटल का होना चाहिए, जो डुप्लीकेट आसानी से न बन पावे, वैसा आधार कार्ड से बना करके जोड़ने का काम करें।
जनता में हम कह सकते हैं एक मैसेज तो कम से कम गया है, जो जनता अभी तक सोच रही थी राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद। नहीं, जनता सोच रही है, जनता अचंभित थी कि हम दे रहे हैं वोट किसको और जीत रहा है कौन। तो इसलिए जनता बड़ा प्रसन्न मूड में है कि कौन चोर है कौन ईमानदार है, जनता अब निर्णय कर लिया है। जिनका साफ तौर से कहना है कि उत्तर प्रदेश में तमाम सारे इशू हैं, चाहे बाढ़ के हों, चाहे कानून व्यवस्था के हों और चाहे स्कूल व्यवस्था के हों, ये सारे मुद्दे विधानसभा में उठाए जाएंगे। विपक्ष पूरी तरीके से तैयार हैं सरकार से सवाल पूछने के लिए। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।